नवादा जिले की रजौली में हूँ और मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय है ना। पिछले 10 दिनों से मामला चल रही है, बच्चों के साथ जातीय उत्पीड़न किया जा रहा था, जातीय भेदभाव किया जा रहा था और खाने को लेकर भी बच्चों लोगों को बहुत सारी समस्याएं थी। तो अभी मिलने के लिए आए थे, कांग्रेस के नेता हैं आदित्य कुमार पासवान जी थे, है ना। उनको अंदर नहीं जाने दिया, ताला लगा दिया और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी समस्या को लेकर आदित्य पासवान को बताए हैं। और बच्चे का पिछले 10 दिन से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जो रजौली में है उसमें बच्चों को उत्पीड़न किया जा रहा है, मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है ना। और खाने को लेकर भी बहुत सारी समस्या है। तो क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये तो अफसोसजनक है ना। अभी हमने देखा कि देखिए कैसे किस तरह से बच्चों को रोका गया है। लग रहा है कि बच्चे किसी जेल में बंद है और अपराधी हैं और अपने अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए, जैसे गेट पे अपराधी लोग कैसे होता है उस तरह से ये हो रहा है यहाँ पे। तो ये शर्मनाक है और ये सच्चाई बिहार सरकार की ये सच्चाई है और इनकी आवाज बाहर नहीं जाए इसलिए इनकी आवाज को रोकने के लिए इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और ये सच है, इस देश में यही होता है, इस देश में यही होता रहा है कि जब सच बोलिएगा तो उसको दबाने का काम किया जाता है। क्यों दलित पिछड़ा हथियार उठाता है? इसीलिए हथियार उठाता है। यही कारण है कि दलित पिछड़ा हथियार उठा लेता है। जब उसकी आवाज को दबाया जाता है तो क्या करेगा, क्या करेगा? संबंधित मंत्री और संबंधित विभाग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो संबंधित मंत्री हैं लखींद्र रोशन जी, उनको आना चाहिए यहाँ पे, आके बच्चों से मिलना चाहिए। बच्चे बेचैन हैं, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चे शोषित हो रहे हैं। कब आइएगा, कब कार्रवाई होगी? अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत यहाँ पे जो शिक्षक जो यहाँ पे इनका उत्पीड़न शोषण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? इसका कारण क्या है? बच्चे लोगों ने ऑलरेडी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा किया है टीचरों पर, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो होगा नहीं ना। कौन लोग करेगा कार्रवाई? कार्रवाई करने वाले ही तो यहाँ पे उनका शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। शोषण उत्पीड़न कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं ना। और जब इन्होंने अपनी आवाज को उठाया तो 16 बच्चों को निष्कासित कर दिया गया। आवाज उठाने का क्या ये परिणाम है कि आप निष्कासन कर देंगे? और क्या उनका हक नहीं है कि बढ़िया से भोजन कर सकते हैं वो? क्या उनका हक नहीं है कि अपने गरीब अपनी झोपड़ी से निकल करके वो बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं? क्या दलित समाज का यह हक अधिकार नहीं है? मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, या जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो आज बुलंदी की तरह आवाज उठा रहे हैं, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या इनको अधिकार नहीं है कि अपनी आवाज को उठाएं? ये बिल्कुल इनको अधिकार है। और यहाँ पे अगर इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ये आवासीय विद्यालय जो है अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, ये विद्यालय में सिर्फ दलित छात्र पढ़ते हैं और दलित के साथ उसी विद्यालय में जो दलित छात्रों के लिए बना हुआ है वहां पे अगर उत्पीड़न शोषण होगा तो क्या होगा? देखिए बच्चे कैसे कर रहे हैं। एक सवाल और है सर, SC/ST कल्याण मंत्री लखींद्र पासवान जी हैं और बच्चों लोगों का कहना है कि मैंने उनको भी आवेदन दिया है ना, लेकिन अभी तक वैसा कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे हम लोगों का भला हो। और अभी तक बच्चों लोगों का कहना है कि टीचर लोग अभी तक मेंटली प्रेशर देते हैं, ऐसा बात बोलते हैं जिससे हम लोग प्रेशर में आ जाए। बिल्कुल देते होंगे, लेकिन मैं संबंधित मंत्री लखींद्र रोशन जी से समय लेता हूं और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराता हूं और आग्रह करूंगा कि आप आइए। बच्चों की जरूरत है, अब बच्चों की जरूरत है कि आप वहां जाएं और जो अपराधी हैं, जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए ताकि एक नजीर बने और लोगों को एक सीख मिले। और जो जातिवाद का कीड़ा लोगों के मन में भरा हुआ है, जो ऐसे शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, आगे से कभी कोई ऐसा करने का हिम्मत नहीं कर सके। और ये पहली घटना नहीं सर, ये तीसरी घटना है इस विद्यालय में। अफसोसजनक है ना, पहली घटना में ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये बार बार अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये अफसोसजनक है कि बार बार ऐसी घटना क्यों हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। गार्जियन है, समाजसेवी है, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र रजक है। हम नारदीगंज प्रखंड से कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष भी अभी नियुक्त किया गया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो शिक्षा के नाम पे ये जातीय उत्पीड़न किया जा रहा। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनाए तो इस विद्यालय में वही शिक्षक नियुक्त होगा जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे और हमारे समाज के ही वो टीचर होना चाहिए। क्या कि मनुवादी टीचर हमारे बच्चों को कभी भी भलाई नहीं करेंगे और ना वो शिक्षा दे पाएंगे। वो हमेशा बच्चों को गाली देते हैं, जाति प्रथा वाले बात बोलते हैं कि तुम चमार हो, तुम दुसाद हो, तुम नौआ हो, तुम धोबी हो, तुम चमार हो, ऐसे ऐसे बातों बोलकर हमारे बच्चों को मतलब मानसिक शोषण किया जाता है। तो शिक्षा तो दूर की बात है। अब वोट के टाइम में बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, गले मिलते हैं कि हम भी हिंदू या तुम भी हिंदू, वोट के लिए हिंदू बनाते हैं और शिक्षा के नाम पर जाति प्रथा वाले बात ला देते हैं। तो ये बिहार की दुर्भाग्य है। जिस बच्चों के लिए हम आज इतना बड़ा मतलब बिल्डिंग बना, कैंपस बना, उसमें बच्चे का हमारा पढ़ाई नहीं होता है तो क्या मतलब ये देखने वाले। यहाँ के सारे टीचर जो भी मिले हुए हैं, ये बच्चे लोग का कहना खाना भी सही नहीं देता है टाइम पे। और कुछ टीचर जो है बच्चे के जाकर चड्डी तक चेक करता है कि आप चड्डी कौन सा ब्रांड का पहनो। ये क्या मतलब बनता है? बच्चों को इतना मानसिक टॉर्चर करके हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे कि वो उल्टा मानसिक टॉर्चर करके वो फिर घर चल जाएंगे वापस। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे इस विद्यालय में, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में, हमारे दलित ही टीचर होना चाहिए तो हमारे बच्चों को पढ़ाई करेंगे। नहीं तो अन्यथा ये मनुवादी व्यवस्था वाले सोच वाले व्यक्ति कभी भी हमारे बच्चों को टीचर शिक्षा नहीं दे पाएंगे।
और जो खाने की बात है, खाने का भी कई तरह की शिकायत है, खाना भी सही नहीं देते हैं, खाना में भी कभी दाल सही नहीं है, कभी चावल जला, कभी रोटी जला हुआ, मतलब बोलता है जैसा तुम्हें खाना खा लो। ये कहाँ की मन, मतलब ये कहाँ की सच्चाई है और सफाई है। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस स्कूल में आके अपनी जांच अच्छी तरह से करे और हमारे बच्चों को न्याय दे और अच्छे शिक्षा के लिए यहाँ पे टीचर नियुक्त किया जाएगा। हम आपके माध्यम से सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहेंगे। और यदि यहाँ के डीएम है या शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग यहीं पे हड़ताल पे बैठेंगे और हमें जो भी करना हो करे। ये सरकार गूंगी और बहरी बैठी है। जो आज शिक्षा मंत्री के लिए आज जंतर मंतर पे इतना मतलब धरना प्रदर्शन हो रहा है, अभी तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। ये मतलब सारे मनुवादी व्यवस्था वाले नहीं, खाली सब नेता मंत्री बन गए तो क्या हमारे बच्चे के, ये देश का दुर्भाग्य है। बिहार का तो दुर्भाग्य है पर देश का दुर्भाग्य है कि जो बच्चा शिक्षित होना चाहता है उसे शिक्षित नहीं करने देंगे। लेकिन सर एक सवाल और है, एससी एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान जी हैं, वो भी आपका बच्चे का आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। इसी समाज से आते हैं, जो समाज का बच्चा इसमें आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। लखेंद्र पासवान जी भी इस बात को नहीं सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? खैर वो नहीं सुनेंगे तो अब 20 तारीख से जो सत्र चालू होने वाला सदन में उस बात को उठाया जाएगा। इस बात पे जैसे हमारे भी आए थे जो सर, वो तुरंत इस बात को उठाएंगे सदन में कि भाई आखिर हमारे बच्चों को क्यों नहीं, जो शोषण हो रहा है हमारे बच्चों को पास न्याय क्यों नहीं हो रहा, उस न्याय की बात होगा। न्याय की बात होगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे बिहार में इसके आंदोलन करेंगे। पिछले 10 दिन से मामला चल रहा है। बच्चों लोगों का कहना है, बहुत लोग आए मिलने के लिए। देवेंद्र मांझी जी आए, जो अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए, लेकिन अभी भी बच्चों लोगों का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है। टीचर लोग अभी भी हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हम लोगों को मेंटली प्रेशर होता है। क्या कहेंगे सर? नहीं तो अभी बच्चों की आवाज़ अब लखेंद्र पासवान जी जो मंत्री जी हमारे SC ST के हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। वो अपने आप एक्शन लेंगे। अब मुझे विश्वास है लखेंद्र रोशन जी के पास कि वो जरूर हमारी बातों को सुनेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। हम उनसे पुलिस बुला के मारवाते हैं, बताइए। अपने से भी मारा, पुलिस को बुला के टीचर लोग बुला के मारते हैं। टीचर लोग 5 गो टीचर हैं जो अभी WO महोदय सब बुलाकर पुलिस से मार खिलवाते हैं। 2 दिन पिटवाए। कब पुलिस से पिटवाए? ये 8-9 तारीख रात में 2 दिन 10-11 बजे बहुत मार खिलवाए। गला में दिया पुलिस, बहुत बहुत जातिवाद गाली दे के बोलिए तो बोल के बता देते कैसे